आदम से लेकर आज तक जितने भी धरती के ऊपर इंसान पैदा हुए हैं ना, ये सभी लोग परमेश्वर की संतान ही है, परमेश्वर के प्यारे लोग। ये सारे लोग होने के बावजूद, ये सारे लोग रहने के बावजूद, कि फिर परमपिता परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। ये बात परमेश्वर के मन के अंदर आ रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई काबिल इंसान, क्या परमपिता परमेश्वर को नजर नहीं आ रहा है? उजिया के बाद में है परमेश्वर के प्यारे लोगों, मगर परमेश्वर क्या देख रहे हैं पता है? अगर जितना वफादार मेरे को उजिया राजा दिख रहा था ना शुरुआत में, अंत में जाकर वह उतना ही विश्वासघाती बन गया। अब मैं दूसरे को भेजूंगा तो वो भी क्या करेगा? अभी उजिया राजा के समान शुरुआत में अच्छा वफादारी दिखेगा दिखने में, अंत में जाकर वो भी उसी तरह से गद्दारी करेगा, तो उसी तरह से वो विश्वासघाती होगा। तो इस तरह से मैं कितने बार देख के, एक इंसान को देखकर फूला समाऊं, फिर दूसरी पल में दुखी हो जाओ, कहकर परमेश्वर के मन के अंदर एक दुख भरी हुई ये बात अपने होठों से निकलती हुई नजर आ रही है। वही बात का प्रस्ताव यहाँ पर यशायाह जी इस पुस्तक में लिखा रहे हैं। क्या कहा है देखिएगा, पढ़िएगा उसको। तब क्या कहा यहाँ पर? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, कहकर यशायाह जी कहते हुए अब क्या कह रहे हैं? मैं किसको भेजूं, कहकर परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं। देखा, मैं किसको भेजूं। यानी आज परमपिता परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारा भी जीवन शुरुआती विश्वासी जीवन बहुत ही अच्छा था परमेश्वर के प्यारे लोग। हर दिन कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हो रही है ना। जितना विश्वास परमपिता परमेश्वर हमारे प्रति दिखा रहा है ना, हमारे से भी कोई ना कोई भूल हो रही है ना परमेश्वर के प्यारे लोगों, कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे हैं ना। हाँ जी, शुरुआत में सोच रहे थे कि मेरा विश्वासी जीवन देखो कितना अच्छा, हमें देखकर बहुत से लोग हमें बोल रहे थे कि देखो इनको, देखो विश्वासी यानी इनके तरीके से होना चाहिए, एक विश्वासी इनके तरीके से रहना चाहिए, कहकर हमें ही कोई आगे वाला कोई मिसाल दे रहा था। क्या वो मिसाल देने के जब से हमारे बारे में मिसाल दे रहा था, क्या वही जीवन आज भी हमारा है आज? हाँ जी, क्या उसी रीति से अपने विश्वास को हमने स्थिर रखा है आज? क्या विश्वास में और भी हम आगे बढ़ रहे हैं आज? आज बहुत से लोग, परमेश्वर के प्यारे लोगों, बहुत से लोगों को मैंने देखा मेरी आंखों से। शुरुआत में बपतिस्मा लेने के बाद में, विश्वास में आने के बाद में, कलीसिया में जुड़ने के शुरुआत में परमेश्वर के प्यारे लोगों, इतना उनका अटल होता है विश्वास, इतना स्थिर रहता है, उनको देखते ही हमें ही ताजुब होने लगता है कि विश्वास में आई हुई बहन इतनी स्थिर थी, इतनी अच्छा व्यवहार, बात करने का तरीका इतना अच्छा। कोई कलीसिया में कोई काम होता है तो अपना योगदान कि दशवंत के विषय में हो, सबसे पहले 1 तारीख आते ही दशवंत लाके दे देती थी। देखते ही हमें ऐसा ताजुब होने लगता है, इतना भी अच्छा विश्वास क्या लोगों में है? कहकर थोड़े लोगों को जब देखते हैं तो ताजुब होता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। वही विश्वासी कुछ समय बीतने के बाद वही विश्वासी का जीवन कैसे बन जाता है पता है? शुरुआत में दिखाया हुआ विश्वास कुछ समय के बाद में वो विश्वास घटता हुआ नजर आता है। वो घटा हुआ विश्वास देखते ही परमेश्वर भी क्या लगता है पता है? हर सफलता दिया हुआ परमेश्वर हमें भी किस नजर से देखने लगेगा? अभी आप जिस तरह उजिया के राजा को देखा था, शुरुआत में उसको मट्टी जो भी हाथ में पकड़ रहा है, मिट्टी भी पकड़ रहा है तो सोना बन रही थी, तो वही मट्टी पकड़े हुई सोना बन रही हुई वही उजिया का जीवन एक दिन विश्वासघाती के रूप में वही परमेश्वर के द्वारा दंड पाकर देखा। इस रीति से हमारा जीवन नहीं होना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोग। आज परमेश्वर हमसे भी पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं? क्या उससे योग्य हमारा जीवन आ जाए? क्या उस रीति से हमारा नजर हमारे परमेश्वर की हमें पर भरोसा कर सकता है? आज उजिया राजा के बाद में कितने लोग नहीं आए बताइएगा? कितने लोग नहीं आए? जब उजिया राजा मर गया था क्या उसके बाद में कोई इंसान नहीं था राजा बनने के लिए? बहुत से लोग थे।
फिर भी परमेश्वर सोच में पड़ गया है, यानी परमेश्वर सोचने में मजबूर हो गया है, यानी कुछ कमी वहाँ पर परमेश्वर को नज़र आ रही है। वो कमी क्या दिख रही है पता है? उज्जिया ही इस तरह से शुरुआत में अकल दिखने वाला, खोज परमेश्वर का खोजी रहने वाला, अंत में जाकर विश्वासघाती हो गया। तो इसके बाद में अगर मैं किसके भी पर भरोसा करूँगा तो क्या वह इंसान अपने विश्वास में स्थिर रह पाएगा? क्या अपने अंत तक, अपने जीवन के अंत तक वही विश्वास में स्थिर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसके लिए आज मैं क्या सोच रहा हूं पता है? स्वर्ग के सिंहासन पे बैठकर मैं क्या सोच रहा हूं पता है? कि मैं किसको भेजूं। यानी अपने पांवों के नीचे एक सिंहासन दिख रहा है, मगर अपने मन के अंदर एक